अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि बड़े ओहदे पर तैनाती, इसहाक डार की पुरानी ख्वाहिश, शरीफ खानदान में इक़्तिदार की बंदरबांट। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि टिकटॉक हुकूमत, पंजाब बामुकाबला खैबर पख्तूनख्वा, मरियम नवाज बामुकाबला अली अमीन गंडापुर। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि गंदम की बम्पर क्रॉप के बावजूद भी किसान सड़कों पर हैं। इस हवाले से हमारे साथ पैनल में आज मौजूद हैं खालिद जमील साहब, स्टूडियो में मौजूद हैं सफीना खान, उमर दराज गोंदल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मैं वेलकम करता हूं शो। कुछ देर बाद हमारे दीगर गेस्ट भी जैसे हमें ज्वाइन करेंगे, उनको भी हम शामिल करेंगे। और सबसे पहले मैं खालिद जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपके इल्म में होगा कि आज एक आर्टिकल सामने आया, जाहिद हुसैन साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और उन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब की पुरानी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, जिसका जिक्र उन्होंने 2017 में जनरल बाजवा से किया था। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो नायब वज़ीर आज़म उनको बनाया गया है, क्या ये उनकी पुरानी ख्वाहिश की तकमील हुई है, या ये शरीफ ख़ानदान में जो इक़्तिदार की बंदरबाट है वो है, या तकसीम है? देखिए, कोई भी शख्स जो सियासत करता है उसकी अल्टीमेट ख्वाहिश तो यही होती है कि उसको अच्छा एक मनसब मिले, या सियासी जमात का जो लीडर होता है वो ये कहता है कि उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ये तो एक जिबलत, इंसानी जिबलत की बात है, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं जाहिद हुसैन के आर्टिकल का, वो एक ख़ास किस्म के हालात थे। नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से निकाल दिया गया था, उनको सज़ा दी गई थी, और जो सारी चीज़ें आपके सामने हैं उन हालात में अभी फैसला होना था कि प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब उनके भाई थे, उनकी भी ख्वाहिश थी, इसहाक डार साहब समधी हैं, उनकी भी ये ख्वाहिश थी, लेकिन फिर कुर्रा फ़ाल जो है वो शायद खाकान अब्बासी के नाम निकला था। और जहाँ तक अभी ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि ये इसहाक डार साहब की तो शायद ख्वाहिश हो या ना हो, लेकिन ये इस वक्त PMLN की एक ज़रूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अगरचे प्राइम मिनिस्टर हैं, नून लीग की कैबिनेट है, लेकिन असल हुकूमत हमेशा पाकिस्तान में जिसकी होती है वो शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट के ऊपर हावी अभी भी वो तबका है जो पाकिस्तान में हमेशा से इक़्तिदार जिसके हाथ में होता है और जो असल हुकूमत पीछे बैठ के करते हैं। इस वक्त भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कंट्रोल किया हुआ था, और शहबाज शरीफ साहब बहुत दबे दबे या बिल्कुल खुल के वो काम नहीं कर सकते थे जो PMLN का अपना मंशूर था या जो उनके अपने आदाब थे। और फिर मियाँ साहब भी ये महसूस कर रहे थे कि मरकज़ी हुकूमत के अंदर जो है कि वो जो उनका नैरेटिव है या उनकी जो सोच है, उनकी जो सियासी फ़िक्र है, शायद उसकी अक्कासी उस अंदाज़ में नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसहाक डार साहब पहला और राना सनाउल्लाह साहब दूसरी एंट्री हुई है। और मुमकिन है कि आने वाले चंद हफ्तों दिनों के अंदर जो है कि कुछ और एंट्रीज़ भी ऐसी हों। उसकी रीज़न एक तो ये है कि जो आपको एक नैरेटिव ये भी नज़र आ रहा होगा, डिमांड बल्कि आपकी पीपल्स पार्टी और PMLN से जिस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, कि PTI और चेयरमैन PTI को जो 9 मई के मुकदमात हैं उनके अंदर जो है कि जो पहले भी एक डिमांड थी जी कि ये दहशतगर्द तंजीम है या दहशतगर्द जमात है या ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं ये एक्शन, तो उसमें उनको सज़ाएँ दी जाएँ। और इनका ये ख्याल है कि इनको एटलीस्ट 2 से 3 साल बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, ये हुकूमत आराम से करें और फिर उसमें इतना काम कर लें कि ये उसके बाद इलेक्शन में अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से जो जुडिशरी के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लुएंस था एक्सटर्नल, उसके अगेंस्ट जजेस मुत्तहिद हुए हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं उसके अंदर ये कहा गया है कि एग्जेक्टिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो सियासी मुकदमात के अंदर मुदाखलत करती हैं, और फिर उसके बाद किस किस अंदाज में धमकियों और अगवा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वो सारी चीज़ें सामने आने के बाद अब ये लगता है कि वो 9 मई का जो प्लान था कि अच्छा इस जमात को दहशतगर्द या उस जमात के कायद को दहशतगर्द करार दे के एक लंबे अरसे के लिए अंदर किया जाए, वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हो गया। ठीक है, ये मामले नजर आएंगे। प्लान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। मैं सफीना खान आपसे जानना चाहूंगा कि आप बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म, जिसका ओहदा यकीनी तौर पर आपके इल्म में है कि वो आईनी तौर पर है कि नहीं है, लेकिन आप इसहाक डार की आमद से एक तासुर जो है वो ये ज़रूर सामने आया कि इंटरनली एक तकसीम है। आप क्या समझती हैं ये तकसीम है, और ये शहबाज हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक है? थैंक यू सो मच। जो एक परसेप्शन बनाई जा रही है कि शायद नून और शीन में जंग जारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसहाक डार साहब की ख्वाहिश बहुत पुरानी थी कि वो वज़ीर आज़म बने, इवन कि वो केयर टेकर सेटअप में भी वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। उन्होंने एक बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम भी चलवाई थी, उससे वो इनकार भी नहीं करते थे और इकरार भी नहीं करते थे। अब आप जो कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो है वो शायद नवाज शरीफ साहब ने फोर्सफुली उनके इम्पोज कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, जितना मुझे इल्म है कि शहबाज शरीफ हर वो
काम जो नामुमकिन में हो वो शहबाज शरीफ बाया इसहाक डार नवाज शरीफ से पूरा करवाते हैं। सो शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब की दोस्ती बहुत अच्छी है, स्पेशली इस सेटअप के दौरान और जो पीछे वाला रहा है इसलिए इनकी दोस्ती गहरी से गहरी होती गई है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अगर इसहाक डार साहब को बनाया है तो उन्होंने अपना फ्यूचर सेव करने के लिए बनाया है, ताकि मेरा भाई नाराज ना हो, ताकि हमारा जो खानदान एक डिवीजन होने जा रही है फ्यूचर में तो वो ऐसा ना हो कि तासुर गहरा होता चला जाए। तो ये बाकायदा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कतई नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब बाय फोर्स जो है वो अपने भाई से ही ये डिसीजन करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि खानदान में बैठ के बाकायदा इस चीज के ऊपर एग्री हो के ये बने हैं, तो उसके जरिए वो वजारत खजाना को भी हैंडल कर सकेंगे और जो हमारे दूसरे हमारे मोहसिन नकवी साहब है उनको भी वो कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि वजारत खजाना ही लेना चाहते थे इसहाक डार साहब, लेकिन उनको वो नहीं दी गई। आपको भी पता है ये अब जबान पर दयाम है कि हमारे इदारे जो है उन्होंने इनको ये जो है वो पोस्ट नहीं लेने दी। तो लिहाजा शरीफ फैमिली ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने दिखाया कि ये अगर हमारा लास्ट अगर जैसे लोग ये कहने की कोशिश करें कि ये लास्ट टेन्योर है तो उसमें हमें अपने खानदान को यूनाइट रखना है, अपनी पार्टी को यूनाइटेड रखना है और हमें दिखाना है कि हम जो है फैसले खुद कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनली रिफ्ट नहीं है, मफामत के साथ सामने आए हैं। मैं अजहर जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसहाक डार साहब को बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनात कर दिया गया, लेकिन ज़ाहिर है फिर ख़ानदान की बात आ जाती है। मियाँ शहबाज शरीफ बड़े मियाँ साहब के भाई हैं, इसहाक डार साहब समधी हैं, तो ख़ानदान के अंदर जो इस वक्त तकसीम है, क्या दीगर जो पार्टी अहदेदार हैं उसमें कहीं इख्तिलाफ का बायस तो नहीं बनेगी? मेरा ख्याल है जो ये आपका कहना है कि खानदान के अंदर तकसीम है, आपने तो अपना फैसला सुना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, खानदान में कोई नहीं, ओहदों की तकसीम नहीं है जी। नवाज शरीफ पार्टी के लीडर हैं। नहीं, और आपने बात की कि तकसीम है या डिवीजन है, मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं, मुस्लिम लीग नून है। लोगों ने नून में से शीन निकालने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जितना मैं शहबाज शरीफ साहब को जानता हूँ वो पार्टी छोड़ देंगे, हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये उनका आज का नहीं, ये बड़ी देर का उनका जो ताल्लुक है नवाज शरीफ का, अपने बड़े भाई को वो अपने वालिद की जगह समझते हैं। अब भी जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बैठे कर रहे हैं। वो पार्टी के वो टीम के कप्तान हैं। जब उनका दिल करता है मरियम नवाज को आगे लेते हैं, उनसे फास्ट हार्ड हिटिंग करवाते हैं, और जब कोशिश करते हैं शहबाज शरीफ आ जाते हैं, वो अपना आराम से बैटिंग करते हैं। तो इस सारे मामले में जो इसहाक डार साहब है, इसहाक डार साहब का किरदार आज का नहीं है। पिछले 4 साल जब वो यहाँ लंदन में रहे तो उनके साथ बड़े क्लोजली बात करने का, बैठने का, उनको देखने का मौका मिला। और जो सारी एक मूव चली नवाज शरीफ को वापस लाने या मुस्लिम लीग नून को वापस लाने की, तो वो इसहाक डार उसके एक अहम अंसर थे। बल्कि मैं ये कहूँ कि उनके गिर्द ये चीज घूमती थी, क्योंकि पूरा जो मेरे अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल पीछे वही ऑफिस है मुस्लिम लीग नून का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, जहाँ पर 4 साल से वो उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो यहाँ बैठ के उन्होंने तमाम जो एक फील्डिंग सेट की पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहे बगैर कोई काम नहीं करते। और अब जो हुकूमत भी ली गई है उस हवाले से भी तो उनके शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के कहने पे सारा कुछ किया। एक और बात मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि तकसीम जो ओहदे हैं वो खानदान में तकसीम कर लिए, खानदान से बाहर दिया था शायद खाकान अब्बासी को। तो शायद खाकान अब्बासी साहब का जो रवैया है, जो मामलात है, आपके सामने ही है। जिस तरह वो खुल के मामलात को या जो भी उनका एक जो कह लें तनकीद वाला रवैया होता है वो भी है। तो इस सारे मामले में एक अहम जो बात है कि 11 मई को मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब इसके बाद बहुत सारी जो चेंजिंग है आप देखेंगे। और मुस्लिम लीग नून का जो सदर बनना है वो एक बात का ये ऐलान करना होगा कि नवाज शरीफ जो है वो वापस ऑन ग्राउंड आ चुके हैं। वो चाइना गए, चाइना से हांगकांग गए और वहां बैठ के उन्होंने बड़े अपने दोस्तों से मशवरे किए, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि वहां पे दीवारें भी सुनती हैं। तो एक नए रूप में 11 मई के बाद न सिर्फ नवाज शरीफ साहब आएंगे, बल्कि आपको ये सियासत जो है ये, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे हो रहे हैं बैकग्राउंड में जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए अलार्मिंग हो सकते हैं। और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून बतौर जमात कमजोर हुई है पिछले 6 से 7 साल में। नवाज शरीफ साहब 2017 से जो है वो अंदर उनको जो पनामा के बाद अकामा 18 में वो जेल में थे। तो मुस्लिम लीग नून का बतौर जमात
भी वो फिर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे इस हैं। वक्त मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का एक आता है। नवाज शरीफ का जो है ये आज़म है। जी अजहर साहब आपकी तरफ वापस भी आएंगे। अभी मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा कि जाहिर है जब हम उर्दू की बात करते हैं और अपने ख़ानदान में रखने की बात करते हैं, दीगर लीडरशिप के हवाले से जो है वो इख्तलाफात का एक तासुर मौजूद रहता है, लेकिन आपने देखा कि इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म हैं, वो उनके साथ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बतौर मुशीर आए हैं, इसहाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म के तौर पर आए हैं। क्या उनका काम बांट रहे हैं या मियाँ नवाज शरीफ के हम ख्याल लोगों का मजमा उनके गिर्द जमा हो गया? इत्तेजाज, ये सवाल दुरुस्त है और मैं आपसे थोड़ी देर पहले देख रहा था कि बीबीसी उर्दू ने भी इसके ऊपर मजमून लिखा है कि जो नवाज शरीफ के हम ख्याल लोग हैं वो शहबाज शरीफ के गिर्द इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो बातें ना इख्तलाफात वाली, शीन मीम वाली, वो बातें जानबूझ के मार्केट में लाई जाती हैं, फैलाई जाती हैं, ज़ाहिर खबरों में भी रहना है। शरीफ खानदान हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप खेलता है, जिसमें जब डील की बात आती है, जब अंदर खाते मामलात तय करने होते हैं, जिस तरह अजहर जावेद बता रहे थे, तो शहबाज शरीफ डीलें करवाते हैं, इसहाक डार डीलें करवाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। अवाम के सामने यही कहा जाएगा, जी देखें ना वो मजबूरी में हुकूमत ली, जैसे आपने 16 महीने की पिछली हुकूमत में हम ये तासुर सुनते रहे कि नवाज शरीफ तो हुकूमत चाहते ही नहीं थे। ऐसा नहीं है। ये शरीफ खानदान के मुतालिक तो कहा जाता है कि वो अपनी तस्वीर के फ्रेम में भी किसी गैर शरीफ फर्द को नहीं आने देते। हुकूमत या ओहदे तो बहुत दूर की बात है। जिस तरफ इशारा कर रहे थे ना कि उनकी पार्टी कमजोर होगी, सब कुछ हुआ है, मुस्लिम लीग नून सीख नहीं रही। मुस्लिम लीग नून ने 8 फरवरी को सीखा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक वोटर्स के अंदर यंग ब्लड आया है। वो यंग ब्लड ये समझता है कि मुस्लिम लीग नून के होते हुए या मुस्लिम लीग नून में क्या मुस्तकबिल है, कौन आएगा। नवाज शरीफ आएंगे, उनके भाई शहबाज शरीफ आएंगे, उनकी साहबजादी मरियम नवाज आएंगी, उनके भतीजे हमजा शहबाज शरीफ आएंगे, उनके समधी इसहाक डार आएंगे। ये लंबी फहरिस्त है। तो शरीफ खानदान जो पुराने ऑप्टिक्स के साथ चल रहा है, पाकिस्तान के लोग उसको कबूल नहीं करते। उनमें एक रिजेंटमेंट पाई जाती है। सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, आप इस पूरे खित्ते की सियासत को देख लीजिए। वो तमाम सियासी जमातें जो पैटर्न के ऊपर है, इंडिया में कांग्रेस देख लीजिए, इधर पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, नून लीग को देख लीजिए, वो आउटडेटेड है। ये फैशन आउटडेटेड है, ये आपको समझ आएगी। और रही बात के वो इसहाक डार साहब वाली इख्तिदार वाली, उनकी पुरानी ख्वाहिश है। वो चाहते हैं, मैं जाहिद हुसैन साहब वाली बात मैं नहीं दोहराऊंगा कि उसमें कितनी हकीकत है, ज़ाहिर है उनका एक दावा है। असल बात ये है कि इस वक्त जो आपका वजारत खजाना है उसको मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं इसहाक डार साहब। उसकी मिसाल हारिया जिन ऑफिसर्स को हटाया गया है, अभी वो बादशाह साहब जो है, मौजम इकराम, बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं कि जो नए चेयरमैन एफबीआर आ रहे हैं या मौजूदा हैं। अब उनकी कोशिश ये है, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने साइडलाइन करवाया, अब वो चाहते हैं कि औरंगजेब साहब को साइडलाइन किया जाए। किस तरीके से ये तासुर कायम रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को दार समझते हैं, उनके अलावा कोई नहीं समझता। पॉइंट आ गया आपका, अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं जी है। उमर, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन हम आगे बढ़ते हैं। मैं खालिद जमील साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त हम दूसरी सूरत ये भी देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान जो नोक झोंक का सिलसिला है, उसमें एक जानिब टिकटॉक हुकूमत का कहा गया, अली अमीन गंडापुर ने कहा वज़ीर आला पंजाब के, आज उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि आप टिकटॉक हुकूमत वाले काम कर लें। तो ये जो इनके दरमियान नोक झोंक का मामला है, इसमें से कौन है जो दुरुस्त ट्रैक पर है? देखें, PMLN और PTI की सियासत आपको ऐसे ही नज़र आएगी, क्योंकि दोनों की लड़ाई इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर कंट्रोल संभालने की। और पाकिस्तान में कोई भी जमात अगर जो पंजाब में फतह याब होती है, वो मरकज़ के अंदर यकीनी तौर पर कामयाब होती है कि 50% से ज़्यादा नेशनल असम्बली की नशिस्तें पंजाब के अंदर मौजूद हैं। और ये PMLN को पता है कि पंजाब में जो इस वक्त स्ट्रीट पावर किसके साथ है, और जो स्ट्रेटजी बनाई है मरियम नवाज ने आते ही सोशल मीडिया की, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब टिकटॉक की हुकूमत या टिकटॉकर की हुकूमत कहा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप ये देखें 2018 से लेके 2022 तक जो PTI का दौरे हुकूमत था, या इससे पहले भी इवन देन जब वो अपोजिशन में थे मरकज़ में और KP के अंदर हुकूमत थी, उस वक्त कहा जाता था कि PTI सोशल मीडिया की जमात है, अवाम में तो इसकी कोई पजीराई है नहीं है। अब इन जमातों को अंदाज़ा हुआ कि नहीं, पाकिस्तान में असल स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया है। असल स्ट्रेंथ वो नौजवान है जो 2/3 से ज़्यादा जिनकी तादाद है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, और वो सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करते हैं रेदर देन कि मेन स्ट्रीम मीडिया या उस एक पुराने जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर नहीं, बल्कि वो सारे के सारे यहाँ पर हैं। तो इसलिए अब PMLN जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रही है और उसके ऊपर वो आई है। और KP की गवर्नमेंट या PTI पहले ही सोशल मीडिया पे मौजूद थी। तो ये इनका जो आपको नजर आएगा, और ये सारी की सारी क्योंकि पंजाब के गिर्द लड़ाई चल रही है कि पंजाब के ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, कौन यहाँ पे फतेहयाब हो, तो
इसलिए आपको इन दो के अंदर ट्रेडिशन नजर आएगा। सिंध नोक-झोंक पीपल्स रहेगी। पार्टी इसलिए नजर नहीं आता कि वो सिंध में अलग से एक जगह खड़े हैं, असल ठीक है। दंगल जो है पंजाब है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी रहेगी। अच्छा, इसी पे मैं आपसे सफीना खान जानना चाहूंगा कि मरियम नवाज की वजह से बड़ी मुतारिक दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पे भी मुतारिक दिखाई दे रही हैं, एटलीस्ट वो कुछ काम करते हुए भी दिखाई दे रही हैं, कुछ मंसूबों की अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर बयानात तो दे रहे हैं मगर अभी तक वो इतने ज्यादा मुतहर्रिक नहीं दिखाई दे रहे। आई डू एग्री कि मरियम नवाज चाहे पुराने ही प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर रही हैं अपनी पिक्चर के साथ, लेकिन वो मीडिया पे नजर आ रही हैं, कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे आज उन्होंने अपने हेल्थ जो एक बनाया था, अभी जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उन्होंने बताया मोबिलिटी वाला, तो वो हमने देखा कि उनके चचा भी उसके ऊपर काम कर चुके हुए हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी उसके ऊपर काम कर चुकी है, लेकिन वो हाईलाइट ऐसे कर रही है, प्रोजेक्ट ऐसे कर रही है कि शायद उन्होंने ये पहली दफा कुछ ऐसा काम किया है पंजाब के अंदर। तो यस, वो सोशल मीडिया को, टेक्निक को हर वक्त कैमरा के सामने रह के अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें अली अमीन गंडापुर को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को यूनाइटेड करने में लगे हुए हैं। उनको जो अडियाला जेल में जाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको मैसेजिंग करनी होती है राइट एंड लेफ्ट। तो अली अमीन गंडापुर उस तरह से परफॉर्म करते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर से मैं एक और मतलब भी बात करूंगी कि वो अपनी सियासत अपनी जगह पे रखें, लेकिन वो ये जरा ध्यान में रहे कि जब वो किसी स्पेशली एक खातून के बारे में कोई कमेंट कर रहे हूँ तो जरा उस पर सोबर अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करें। आप जरूर जवाब दें, आपका हक है। जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उन्होंने बार बार कहा टिकटॉकर, उनको इतना हिट कर रहा था कि उनको इस बात का जवाब देना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मरियम नवाज इजी स्लाइड पे जा रही है, उनको भी हिट करती है बातें। तो अली अमीन गंडापुर भी अगर मैच्योरिटी के साथ सियासत करे तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा बेहतर होगा मैच्योर सियासत करें। वैसे मरियम नवाज साहब ने भी आज कंटेनर का हवाला दिया है, उन्होंने भी कंटेनर का आज जिक्र कर दिया फील्ड अस्पताल के मुझे। अच्छा, मैं अजहर जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा। जी समीना, आप पे आते हैं अभी। मैं अजहर जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो पंजाब हुकूमत के इक़दामात हैं, फील्ड अस्पताल का जो वो किया गया, एयर एम्बुलेंस की बात, क्या इन मंसूबों पर अमल दरामद हो पाएगा? कितनी हद तक ये प्रैक्टिकल हैं, कितनी हद तक ये तकमील तक पहुंचेंगे? देखिए जी, कुछ भी मिले कम से कम कुछ अवाम को मिल तो रहा है ना। बात है यहाँ पे इमेज बिल्डिंग की। जो तरीके इंसाफ की हुकूमत थी या पार्टी बतौर पार्टी, उनके पास एक इमेज था इमरान खान का, उसके गिर्द पूरी पार्टी घूमती थी। अब मुस्लिम लीग नून के पास जो इमेज मॉडर्न लोगों की अभी बात की, खालिद जमील साहब में कह रहे थे, तो उनको एक नया रोल मॉडल चाहिए, उनको एक अपना जो समझ लें कि एम्बेसडर चाहिए, वो मरियम नवाज की सूरत में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज अभी बता देता हूं कि मरियम नवाज आइंदा वजीर आजम की कैंडिडेट है और अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें मरियम नवाज बतौर वजीर आजम जाएंगी। आप इमेज देखें ना, उनके जो आ रही हैं पिक्चर्स आ रही हैं, जैसे उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, जैसे उनकी सोशल मीडिया टीम उनको लेकर चल रही है, तो वो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है इस वक्त। बड़े मियां साहब चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। देखें जी, जो हालात इस वक्त लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, नवाज शरीफ साहब जो सदर भी बनने चाह रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि अभी आपको इलेक्शन जो है कम से कम 2 से 3 साल नजर नहीं आ रहे, और जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जेर असर है, उनकी गाइडेंस में चल रहे हैं। और जो मेरी मालूमात है, मेरी इतलात है, जो यहाँ बैठ के बहुत सारी चीजें भी डिस्कस होती थी, तो मरियम नवाज पाकिस्तान के लिए अगले वजीर आजम की उम्मीदवार होंगी। ये आम बात आप कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इस पे मजीद भी हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, थोड़ी सी यकीनी तौर पर हम इत्तला दे रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं। आप नाज़रीन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ते हुए मैं उमर दराज गोदल आप से ये क्वेश्चन सामने रखूंगा। अभी जैसे अजहर साहब कह रहे थे कि ज़ाहिर है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वो इसलिए मुतहर्रिक हैं कि उनके हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि वो आइंदा की वज़ीर आज़म हो सकती हैं, बल्कि उनका ये कहना है कि वो ये खबर दे रहे हैं। एक तो इस हवाले से, इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकली वो इक़दाम कर रही हैं, क्या फ़कत वो सोशल मीडिया की हद तक हैं या वहाँ अमली तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है, अजहर जावेद भाई जो कह रहे थे कि वो आइंदा की वजीर आजम होंगी, इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ एक नाकाम वजीर आजम है। मुस्लिम लीग नून उनकी वजारत उज़्मा शुरू होने से पहले ही तय कर रही है कि वो एक नाकाम वजीर आजम साबित होंगे, वो डिलीवर नहीं करेंगे, अवाम की तवक्कुआत जो है वो उस पर पूरे नहीं उतरेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून जिस मॉडल के ऊपर चल रही है, ये मॉडल प्रैक्टिकल है नहीं है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि लोग ना पंजाब हुकूमत को याद रखें, विफाकी हुकूमत को भूल जाएं, बिजली महंगी हो भूल जाएं, गैस महंगी हो भूल जाएं, गंदम की प्रोक्योरमेंट ना हो उसको भूल जाएं, बस मरियम नवाज
देखें ना कि वो कितनी एक्टिव हैं, वो रोजाना आती है, अच्छी बात है, उनको एक्टिव नजर आना चाहिए। और दूसरी बात कि एक अच्छी जो चीज मुझे देखने को मिल रही है, जिस आपने भी सवाल किया था कि बामुकाबला खैबर पख्तूनख्वा दोनों हुकूमतों में या कोई भी हुकूमत हो, उनमें कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि ये कहना कि वो आइंदा वजीर आजम की उम्मीदवार होंगी, ये मुनासिब नहीं है। ये कहना चाहिए कि अमली तौर पे इस वक्त भी वजारत उज़्मा या उनके मातहत है या उनके वालिद साहब के मातहत है। शहबाज शरीफ तो इर्रेलेवेंट है। आज फजलुर रहमान साहब लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहां पे एक जब बहुत सारी बातें हुई, कैप्टन सफदर ने भी तकरीर की, तो मौलाना साहब ने एक मौके के ऊपर कहा यहाँ शहबाज शरीफ साहब से शिकवा हो रहा है, बेचारे उसकी कोई हुकूमत है, उसकी थोड़ी हुकूमत है जो साहब से शिकवा कर रहे हैं। तो ये बात इर्रेलेवेंट है कि वो कौन वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और फिर रही बात के वो अजहर जावेद साहब कह रहे हैं कि 3 साल तो में इलेक्शन नजर नहीं आ रहा। हुजूर, या 10-10 साल ये प्लान हमने सुने, या मूड बदलते देर नहीं लगती, या हालात और पेज बदलते देर नहीं लगती। ये सारी 1 साल 1.5 की गेम है। ये जब तैनाती का वक्त आएगा तो उसके करीब जाके पता चलेगा क्या सूरत हाल होता है। जो पिछले थे वो भी यही कहते थे कि हमने सतह खैरा है, हमने 2028 तक रहना है, फिर चीजें ऐसे पलटी के समझ भी नहीं आई। और आज जावेद लतीफ साहब आपसे थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे, जी को पार्टी इधर उधर हो जाए, ये तो किसी और ने अरेंजमेंट हमें करके दिया हुआ है। तो ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून पहले तय कर ले कि उसकी अपनी है। एक जानिब वो कहते हैं कि जनाब देखिए मियां शहबाज शरीफ कोई फैसला नवाज शरीफ के बगैर नहीं करते, फिर हमें कहा जाता है जी देखे जी आइंदा वो होगा ये होगा। इस बात को ये कहना कि शहबाज शरीफ का उनको उनके सदारत वापस लिया जाना, उनसे ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ आइंदा वजीर आजम की उम्मीदवार होंगी, ये मुस्लिम लीग नून में उस लिहाज से चाहे गुड कॉप बैड कॉप कहेंगे, ठीक है, एक लकीर जो है वो वाजे हो रही है, वाजे हो रही है के अंदर हमें वो दिखाई देगी। और कुछ भी हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम इसको हतमी तौर पर ये राय नहीं कह सकते। लेकिन इसी पे मैं खालिद जमील साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम एक जानिब यहाँ पंजाब के अंदर खुद नून लीग के अंदर के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात हैं। अली अमीन गंडापुर की तैनाती को लेकर खुद उनके वर्कर्स के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। आपके इल्म में है कि खान साहब ने उनको एक लेटर लिखने के हवाले से भी कहा है और उनको शिकायत भी की जा रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर अपनी अपॉइंटमेंट कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एतजाज़ जो पार्टी लीडर्स जिनके बाहर बैठे हुए हैं, बज़ाहिर आज़ाद हैं, हुकूमत में हैं, हुक्मरान हैं, उनकी पार्टियों के अंदर भी बहुत से लोग उनके कंट्रोल में नहीं होते। वो तो एक पार्टी लीडर जेल में है जिसके साथ 3 दिन के बाद 5 लोगों की मुलाकात होती है और जिनसे वो मिलना चाहता है उनसे मुलाकात हो नहीं सकती। जो पैगाम वो देता है बाहर, वो कभी अधूरे आते हैं कभी पूरे आते हैं। तो इस किस्म की जमात में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। और दूसरा बड़ा, अभी जो उमर दराज भी ये बात कर रहे थे ना कि देखो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होती है ना, ये हुकूमतें, बहुत से लोग कहते हैं कि बैसाखियों के ऊपर खड़ी होती हैं पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें। मेरा ख्याल है ये बयानिया गलत है। ये बैसाखियों के ऊपर नहीं होती, सिर्फ एक छड़ी के ऊपर खड़ी होती हैं और वो छड़ी ज़रा सी हिलती है तो हुकूमतें हिल जाती हैं। वो छड़ी जो है कि वो खींच ली जाए तो हुकूमतें गिर जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ये सबक नहीं सीखा। मिसाक जमहूरियत करने के बाद भी खुद उस मिसाक जमहूरियत को बार बार रोंदा है और अभी भी इस मकाम पे जो सारी सियासी जमातें खड़ी हैं, या जेल के अंदर जो कोई हैं, या बाहर भी होके आज़ाद नहीं है, या बाहर होके हुक्मरान होके भी हुक्मरान नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन्होंने अपनी माजी की गलतियों से किसी ने नहीं सीखा। और ये जो आपको अंदर भी जो हल्की पल्की टूट फूट नज़र आ रही होती है कि अब PMLN के अंदर बज़ाहिर जो फैमिली ऊपर ऊपर जो है ये सारे ठीक कह रहे हैं, किसी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सारे के सारे डार साहब तो उस गाड़ी के हम सफ़र थे, जिस गाड़ी की वो शोर आफाक डिग्गी वाली गाड़ी जिसको कहा जाता है। एक ज़माने में उस डिग्गी वाली गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे चौधरी निसार हुआ करते थे, शायद फरकान अब्बासी हुआ करते थे, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अलग हुए। फिर उसके बाद 2 और पंजाब के जो भी असम्बली के अंदर हैं वो 2 करैक्टर इसके अंदर आ गए थे। तो ये ऊपर से सारे साथ होंगे, लेकिन इनके अंदर घुसपैठिए बहुत से हैं। हर जमात के अंदर घुसपैठिए हैं और वो उस छड़ी के इशारे पे रहते हैं। यहाँ पे भी घुसपैठी हैं, आप कहते हैं कि उधर भी हैं। चलें, ये आपने एक अहम बात की। लेकिन मैं सफीना खान आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से भी, अभी जैसे खालिद साहब ने कहा है कि सियासी जमातों ने माजी से सबक नहीं सीखा, अभी मुज़ाकरात के हवाले से भी एक इख्तलाफ राय नज़र आ रहा है, मुतज़ाद बयानात हम कह लें नज़र आते हैं PTI के अंदर। एक लीडर कहता है मुज़ाकरात होने चाहिए, एक लीडर कहता है नहीं होने चाहिए, फिर ये कहा जाता है कि नहीं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, एक जानिब कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं या हो रहे हैं। आप क्या समझती हैं, PTI मुज़ाकरात चाह रही है या नहीं? मैं आपके सवाल की तरफ जाने से पहले मैं पिछली बात क्लियर कर लूं। मुझे ख्याल से यह परसेप्शन बन गई है
शायद के नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अच्छा है सारा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को पता है कि मेरा टेन्योर 1 से 2 साल, अजहर साहब ने जैसे कहा कि 2-3 साल में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, मतलब इनको टर्म पूरी करती हुई हुकूमत नजर नहीं आ रही। इस वजह से ही मैंने कहा था आपको पहले ही कि शहबाज शरीफ साहब को पता चल चुका है कि आगे मेरा टेन्योर कितना होता है कितना नहीं होता, तो अपने भाई की उसने बातें मानना शुरू कर दी शहबाज शरीफ साहब ने। लेकिन फ्यूचर में जब आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब से जब सदारत भी चली जाएगी, पार्टी का पूरा कंट्रोल मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के हाथ में चला जाएगा, आपको पार्टी बाकायदा टूटती हुई नजर आएगी। बाकायदा लोग मरियम नवाज एंड नवाज शरीफ साहब की सियासत से इख्तलाफ करते हुए नजर आएंगे। ये आप मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। मरियम नवाज फ्यूचर में डेफिनेटली उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि वो वजीर आजम बने, लेकिन वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये हमें वक्त बताएगा। दूसरी तरफ जो है पीटीआई के लोग हैं, यस वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। इमरान खान साहब अगर अंदर से कह रहे हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो बाहर पूरी टीम को यूनाइटेड होकर कहना चाहिए कि हमें ऑन बोर्ड आना है और हमें बात करनी है। और पाकिस्तान की ही एस्टैब्लिशमेंट सीधी बात में कह देते हैं पाक अफवाज से बात करने से ही आगे मसले हल होंगे। नवाज शरीफ साहब ने कितनी दफा इनकलाबी बनने की कोशिश की, अल्टीमेटली उनको भी हेड बो करना पड़ा। उसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भी कितनी दफा इनकलाबी बनने की कोशिश की, हेड बो करना पड़ा। तो अगर आपको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो आपको इदारे को ऑन बोर्ड लेकर ही आगे चलना होगा। तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। या तो वो कह दे कि कोई हम किसी से बात नहीं कर रहे, किसी भी किस्म की हम डील नहीं चाहते, इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे नेक्स्ट 10 इयर्स तक, हम बाहर पार्टी संभालेंगे। लेकिन अगर बात करनी है तो फिर एक पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि जो इनका सोशल मीडिया पे बैठा हुआ, जो ग्राउंड पे बैठा हुआ, वो माइंड बना ले कि यस अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ठीक है, आप आगे जा रहे हैं जी। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहिए। मैं अजहर जावेद साहब आपसे जानना चाहूंगा, अब जैसे जाहिर है मुज़ाकरात के हवाले से तो एक जानिब मुज़ाकरात हैं या नहीं, एक तो ये सवाल है क्या कंफ्यूज है जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरा किससे मुज़ाकरात, सियासी जमातों से या एस्टैब्लिशमेंट से? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, वो किस लेवल पे हो रहे हैं ये बात पता करने की जरूरत है। और उन मुज़ाकरात में अगर मैं ये कहूँ कि वज़ीर आला जो केपी के हैं गंडापुर साहब, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। क्या आपका ख्याल है कि वो बगैर किसी वजह के कोर कमांडर हाउस में जाके अफ्तारी कर ली और ब्रीफिंग ले ली उन्होंने, क्या वो जब यहाँ पे आके मिलते हैं तो वो क्या बगैर किसी वजह से मिलते हैं? देखिए, कन्फ्यूजन बेहतर होती है सियासी जमात के लिए। अगर आज ऐलान कर दिया जाए कि पीटीआई मुज़ाकरात कर रही है तो उसका वोटर तो उस मायूस हो जाएगा, मायूस होकर उसे छोड़ने की बात करेगा, क्योंकि उसका उनका बयानिया ही जो है इस वक्त एहतजाज है। और उस सारे मामले पे उनकी जो आपने पिछले चंद मतलब माह में, 1 साल 2 साल में जो उन्होंने गेम बनाई है, तो वो अगर अभी मुज़ाकरात का ऐलान कर देंगे तो वो गेम तो सारी ओवर हो जाएगी। अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे सऊदीया, तो आखिरी दिन तक यही कहा जाता रहा था कि कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन पता चला कि वो रात को चले गए सऊदीया। तो ये मुज़ाकरात लेवल पे हो रहे। और एक बात और बताऊंगा, इन मुज़ाकरात में बरतानिया का भी एक हिस्सा है, बरतानिया से भी कोशिशें हो रही हैं। और बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान आना था, उन्होंने मार्च में आना था, उन्होंने उसको डिले किया, उन्होंने अप्रैल में आना था, उन्होंने डिले किया। अब उनका मई या जून तक भी अभी कोई प्रोग्राम नहीं। तो लंदन भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। इससे पहले भी बेनजीर भुट्टो के जो मुज़ाकरात हुए थे उनमें भी यहाँ से गया था। और एक बात मैं अभी एक और जो मेरे दोस्त ने मुझे वो कहा था, मैंने बात की थी 2 से 3 साल इलेक्शन जब भी होंगे। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस वक्त जो इकोनॉमी को सामने अपने जो ट्रैक पे लाने के लिए वो मुकम्मल बेहतरीन वो उसको आगे जा रहे हैं। जो इसहाक डार साहब है, उनका शहबाज शरीफ साहब से किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ नहीं है। 2-3 साल आप कह रहे हैं इलेक्शन के लिए थी वो जी। एक मिनट, एक बात सिर्फ बता जी प्लीज क्विकली शहबाज शरीफ साहब को जब शाहिद खकान अब्बासी साहब वजीर आजम बने थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब को ऑफर की गई थी और शहबाज साहब ने इनकार किया था। और शहबाज शरीफ साहब को अगर ये कहें कि वो उनको वज़ारत उज़्मा नहीं मिली है तो वो पार्टी छोड़ दें या भाई को छोड़ दें, कोई ऐसी बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की पहली चॉइस थी इन इलेक्शन में। और अगले इलेक्शन, क्योंकि मरियम नवाज को तैयार किया जा रहा है फ्यूचर लीडरशिप के लिए, और उसकी वजह जो सोशल मीडिया पे जो एक्सेप्टेंस है उनकी एक हद तक आ गई है, आ रही है, लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एक बड़ी कामयाबी है। ठीक है, उनकी कामयाबी है। मैं उमर आपसे जानना चाहूंगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आ रही है कि नहीं आ रही? मोहम्मद रजा साहब कहते हैं उनके अपने जो पार्टी रहनुमा है वो ही नहीं बाहर निकल रहे। मेरे से पूछ रहे हैं? जी उमर आपसे। अच्छा, तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोड्स के ऊपर आना पड़ेगा और
जाहिर है उनको वोट मिला हुआ है, उनको वोट इस बुनियाद के ऊपर नहीं मिला हुआ कि वो नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाएं या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। वोट इमरान खान को पड़ा हुआ है और लोगों को पता था कि उनके वोट का मतलब ये है कि हर वोट इस बात का ऐलान है कि अडयाला जेल में बैठे शख्स को रिहा किया जाए। हर वो वोट इस बात का ऐलान है कि ये जो सजाएं उस वक्त दी जा रही थी पूरे माहौल के अंदर, रातों को अदालतें लगा के घंटों रात 9-9 बजे तक जो है लोगों ने उस फैसले को मुस्तरद किया था और लोगों ने 8 फरवरी को वो जो फैसला बल्ले के निशान वाला था उसको मुस्तरद किया था। और जाहिर है लोगों की मंशा यही थी, वो जो सिस्टम एक्ट कर रहा था लोगों ने उस एक्ट के खिलाफ रिएक्ट किया। अब अगर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई है वो अगर ये फैसला नहीं करेगी, लोगों की उस पल्स के ऊपर हाथ नहीं रखेगी, तो वही हाल होगा जो मुस्लिम लीग नून का होगा। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून भी ज़िमनी इलेक्शन बहुत जीती रही, फिर मुस्लिम लीग नून उस तरफ गई जहां इक्तदार का रास्ता है, और फिर मुस्लिम लीग नून लाहौर से हार गई। अब मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, फॉर्म 45 कह रहा है कि उनका क्या हाल हुआ कि अब तो उनको वो जाते हैं किसी असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में तो उनको आगे से ताने मिलते हैं कि हुजूर हमने आपके फॉर्म 45 बनाए थे तो आप कम से कम जरा तहम्मुल से हौसले से बात करें। तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात, देखें सियासत का दरवाजा बंद नहीं होता, ना होना चाहिए, ना इस किस्म की कोई डेडलॉक वाली या बंद गली में जाना चाहिए, लेकिन उनको अपनी जो स्टेट पावर उनके पास है, आपने देखा कि जलसे की इजाजत कसूर में नहीं थी कि लोग किस तरह से उनको शो करना पड़ेगा, उनको अपनी स्टेट पावर शो करनी होगी। उमर दराज जी, उमर दराज, यकीनन आपका पॉइंट आ गया है, हमें चूंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन जहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं खालिद जमील साहब आपकी तरफ आऊँगा और आज जो है वो मजदूर डे भी है, लेबर डे के हवाले से भी हम बात करें तो आज हम एक जानिब मजदूर डे मना रहे हैं, छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ गंदम की बम्पर क्रॉस हुई है और किसान जो है वो सड़कों पर है। जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है या निगरान हुकूमत? देखें मजदूर तो देखें हम भी मजदूर ही हैं ना, सुबह 8 बजे उठे हुए काम करने, अभी रात के 12 बजने वाले हैं, काम ही कर रहे हैं, तो ये तो मजदूरों ने तो हमेशा काम ही करना होता है। और जहाँ तक ये मामला देखें, ये केयर टेकर गवर्नमेंट का बैड डिसीजन था और इसमें आपके कौमी ख़जाने को और किसानों को एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 500 से 600 अरब रुपए का कहा जा रहा है नुकसान हो रहा है। और इस वक्त किसान जो है कि वो अपनी गंदम लेके बैठे हुए और ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके गोदामों में मार्च के वस्त तक जो है कि गंदम इंपोर्ट होती रही और गोदाम आपके भरे हुए हैं, कोई गालबन 30 मिलियन टन जो है वो 35 लाख मीट्रिक टन, वो 35 लाख टन जो है कि वो इंपोर्ट हुई है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता यह है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट इंपोर्टर को इजाज़त दी गई, तो अब आपको देखना होगा एलसीज खुली नहीं खुली, उसके पीछे कौन लोग हैं कौन नहीं है, किसको बेनिफिट दिया गया नहीं दिया गया। फिर ये भी देखना पड़ेगा आपको, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि आपकी गुड्स की ट्रेड होती है, आप कुछ ऐसी चीज़ें बाहर भेजते हैं जो दुनिया को नहीं दिखानी होती हैं और उसके बदले में आपको कुछ चीज़ें वापस आती हैं ताकि जो ये डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़रा कम से कम नज़र आएँ, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये कुछ आपकी गुड्स ट्रेड के एक्सचेंज में चीज़ें आई हैं, इसलिए भी इसको अंडर द कारपेट रखा जा रहा है। ठीक है, बार्टर सिस्टम के तहत जैसे आप हवाला दे रहे हैं। अच्छा, इसी पे यही सवाल, अरबों रुपए का स्कैंडल सफीना खान आया है गंदम के हवाले से और इसमें जो इस वक्त सूरत हाल है वो सबके सामने है। आप क्या समझती हैं, ये जिम्मेदारी किस पर आयद करें? एक तहकीकाती कमेटी तो बनाई गई है। देखिए, जो भी केयर टेकर सेटअप था, अगर ये वाली पीएमएलएन के जो लोग हैं वो बोलना शुरू हो गए हैं, डगाए बगाए मोहसिन नकवी को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर डेफिनेटली उसका केयर टेकर जो सीएम थे वो वही थे और जो केयर टेकर जो वफाक में हुकूमत थी, अगर उन्होंने कुछ भी गड़बड़ किया है तो ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पंजाब में सीएम जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके ऊपर बनती है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि करप्शन मेरी रेड लाइन है। तो अगर करप्शन हुई है, चाहे वो चंद माह कबल हुई है, लेकिन उसको लाना सामने और जो मुजरिम है उनको पकड़ना वो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। तो लिहाजा ये इससे बच नहीं सकते कि पिछली हुकूमत ने कर लिया या केयर टेकर सेटअप ने कर लिया। जिम्मेदारी इस वाले सेटअप के ऊपर है कि इन्होंने कैसे उन चीजों से, उन लोगों से पैसा रिकवर करना है, क्योंकि क्राइम तो हुआ है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं अजहर जावेद साहब आपसे क्विकली ये जानना चाहूंगा, मोहम्मद महमूद साहब सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रहे, उनका नाम आ रहा है इस स्कैंडल में और इस हवाले से कहा जा रहा है कि उनको रोकते रहे मियां शहबाज शरीफ, उसके बावजूद उन्होंने इंपोर्ट की। अब जाहिर है उसको फिर कैसे टैकल किया जाएगा? उनको खुद ही एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी भी लगाया गया था। देखिए जी, हमने इस तरह के पहले भी बड़े स्कैंडल देखते हैं, चीनी स्कैंडल आता रहा है और स्कैंडल आते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। इस मामले में भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। अब सिर्फ मसला ये है कि जो हमारे किसान ने मेहनत करके जो गंदम उगाई है उसका क्या करना है, उसको जो
जो है किसी तरीके से उसको प्रिजर्व किया, और इसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा पे है कि वो उस किसान की जो मेहनत है उसको ज़ाया ना होने दें। अभी उन्होंने कोशिश की है सस्ती रोटी देने की, तो ये मेरा ख्याल है गंदम से ही रोटी बनती है, तो अब उनको वे फॉरवर्ड देखना होगा। जो इंक्वायरी है वो तो होती रहेगी, लेकिन आगे क्या करना है, इस गंदम का क्या करना है, और जो उसकी मेहनत है और उसका क्या करना है, तो मेरे ख्याल है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। बनना बुनना कुछ नहीं है यहाँ पे स्कैंडल। आप चाहे सेक्रेटरी इरिगेशन का नाम ले लें, सेक्रेटरी खुराक का ले लें, या किसी का भी ले लें, यहाँ पर जो जितने भी ताकतवर लोग हैं, पाकिस्तान की हमेशा से ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर ताकतवर को कभी सजा नहीं मिली। तो अब बात सिर्फ यही है कि अब आगे की तरफ देखें और गंदम को कैसे यूटिलाइज हो सकता है उसके बारे में इक़दाम उठाए जाए, और मरियम नवाज साहबा को इसमें लीड लेनी चाहिए। सही है, मरियम नवाज को लीड लेनी चाहिए। इसमें मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, आइंदा रोज़ किसान एहतजाज भी कर रहे हैं और जो फैसला साजी है उसमें ताखिर की वजह से उनको नुकसान भी हो रहा है। एहतजाज ये एक बड़ा सीरियस मैटर है। जिस तरह सब लोग यही बात कर रहे हैं कि इससे होगा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को ये सोचना चाहिए कि अगर ये जिसका भी गलत फैसला था उसकी पॉलिटिकल प्राइस उन्हें पे करनी है। किस तरह से पे करनी है कि एक जो मेजर तबका है पंजाब का वो काश्तकारी से ताल्लुक रखता है, और मेजर तबके में भी जो ज्यादा मेजर पार्ट है वो छोटे काश्तकार हैं जो 2 से 4, 5, 6 एकड़ के मालिक होते हैं। असल में उनकी फसल जो है, एक तो उनका एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हो रहा, उनकी कोई फसल खरीद नहीं रहा, उनके पास स्टोरेज की भी जगह नहीं होती कि चले थोड़ा इंतजार कर लेंगे कीमत बढ़ेगी, और हुकूमत के पास स्टॉक 1 साल से ज्यादा का। मैं आपको ये बात बताऊं, मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नून को कम से कम इस हद तक तो जाना चाहिए। अगर आप और कुछ फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आगे बढ़े, नाम लें, बताएं कि उस जिस तरह मरियम नवाज बोले कि ये निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी का नाम लें, उनकी काबीना का नाम लें। ज़ाहिर है कलेक्टिव फैसला अगर हुआ था तो कुछ करें, कम से कम लोगों को नजर आए कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उनसे ज़ाहिर यकजहती तो करें, और कुछ नहीं कर सकते तो उनको एहतजाज तो करने दें। ये तो ना करें कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर बसों की तलाशी लें। ये तो ना करें जीपीओ चौक में पुलिस यूं उनके ऊपर चढ़ दौड़े और मालूम पड़े कि पता नहीं कोई इंडिया से दहशतगर्द आ गए हैं, वो आपके लिए अनाज पैदा करते हैं, वो आपके वोटर हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि एक वक्त था कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ तो गांव की जमात ही नहीं है, वो तो चंद बड़े शहरों की है। फिर मुस्लिम लीग नून जीडी रोड की जमात कहलाती थी, लेकिन उनका रूरल वोट काफी ज्यादा था। लेकिन आपने इस पर जो ट्रेंड देखा 8 फरवरी को, उसके बाद अगर ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ना किया तो ये बात याद रखिएगा, ये जो किसानों वाला मामला है ये मुस्लिम लीग नून को ले बैठेगा। किसी उनको कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी जलसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं कि गुज़श्ता साल जो गवर्नमेंट है उसने डंडे के जोर के ऊपर गंदम हमसे खरीदी, हमारे घरों पे छापे पड़े, और हमें कहा जाता था कि जनाब जो आपके अपने इस्तेमाल की गंदम है वो रखे, और बाकी गवर्नमेंट प्रोक्योर करती रही। और फिर एक और खास बात है, आप उस्मान बुज़दार को जिस तरह का मर्जी वजीर आला कहें, आप पंजाब के किसान से जाके पूछें उनको उनकी अनाज की, उनके फसल की, अजनास की सबसे ज्यादा कीमत कब मिली, वो उस्मान बुज़दार के दौर में मिली। तो अगर आप ये करेंगे, और फिर एक तासुर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ताजरों सरमायाकारों की जमात है। मुस्लिम लीग नून जब आती है पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर किसानों का बुरा हाल होता है। मैं कल भी पंजाब असेंबली के सामने था जहां पे अपोजिशन लीडर और दीगर तहरीक इंसाफ के लोग आए, तो वो नारे लगा रहे थे कि शेर आ गया गंदम खा गया। तो अगर ये नारा पूरे पंजाब में लगा और तहरीक इंसाफ ऐसे भी सड़कों के ऊपर आने वाली है, तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और पंजाब असेंबली की इजलास में हमने देखा है कि जो उनके अपने एमपीएस हैं वो कह रहे हैं कि ये ना करें, ये हमारे गले पड़ जाएगा। आई होप के जो इसमें वो सेंस है वो प्रिवेल करेगी और उनको इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि पंजाब के किसानों का मौशी कत्ल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी पे मैं खालिद में से जाते जाते आपसे भी एक क्विक कमेंट लेना चाहूँगा कि अब हुकूमत क्या आपको मसला हल करती हुई दिखाई दे रही है? क्या मसला हल होगा या ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा जो आंदर रोज एहतजाज होने जा रहा है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। उमर दराज बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपको प्रोक्योरमेंट अगर आप नहीं कर सकते और कोई दूसरा सूबा करना चाह रहा है, उसके पास अगर जखीरा करने की गुंजाइश है तो आप उसको करने दीजिए, उसको मत रोकिए सिर्फ इस वजह से कि आपकी दूसरी कोई रिवाइवल पोलिटिकल पार्टी सिंध या केपी के अंदर बैठी है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप किसानों के भले में अगर फ़ायदे में काम करेंगे तो ये आपको रिटर्न मिलेगा इलेक्शन के अंदर जाकर। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ वो होगा जो अभी 8 फरवरी को है, इससे ज़्यादा बुरा सलूक होना है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात आप ज़हन में रखें कि आपने इस पे होना क्या है तहकीकात के नतीजे में। आपने जब ये खुद कहा कि सेक्रेटरी को बार बार रोका गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रोक्योरमेंट की या उसकी मंजूरी दी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर इसको
कायल करने वाले, कन्विंस करने वाले कौन होंगे? और जो मैंने आपको इशारतन एक बात कही है कि गुड्स ट्रेड भी हो सकती है एक्सचेंज, तो वो भी देखें ज़रा कि क्या यहाँ से चीज़ गई जा सकती है, क्या आ सकती है। अगर आप उसमें देखेंगे तो काफ़ी खबरें मिल जाएंगी। अच्छा, नहीं आप समझते हैं कि ये एक सोल्यूशन भी हो सकता है फ्यूचर में? देखिए, सोल्यूशन इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि आप इंपोर्ट उतनी ही करें जितनी आपको ज़रूरत है। जब आपको अंदाज़ा होता है कि आपके पास बम्पर प्राइस है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो फिर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी कटाई शुरू हो जाती है, मार्च के मिडल तक आप जो है कि इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंटेंशनली आप सब कुछ ये कर रहे हैं। ठीक है, यकीनी तौर पर आप सब ने आपका बहुत शुक्रिया, आप पूरे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।